तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 मैथ चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कर्व्स से रिलेटेड। कर्व्स क्या होती है सबसे पहले डिस्कस करते हैं। आप कोई भी फिगर बना सकते हो, वो क्या आएगी हमारे पास, कर्व आएगी। जैसे हम बना सकते हैं ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर। तो ये सभी तरह की फिगर क्या हमारे पास कर्व। ये भी हमारे पास एक कर्व होगी, ये भी कर्व होगी। तो ये तो आगे हमारे पास कर्व क्या होती है सिंपल। अगर आप एक पेज लो और उसको फोल्ड कर दो तो उसकी अलग अलग शेप आ जाएगी, वो आएगी हमारे पास कर्व। लेकिन कर्व में आते हैं हमारे पास सिंपल कर्व भी आती है। तो क्या आता है हमारे पास, इसका टॉपिक आता है सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व क्या होगी, जो अपने आप को या फिर क्रॉस ना करे लाइंस को। कैसे, देखो एक तो हमारे पास ये कर्व, ये क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, यहां से यहां पे क्रॉस कर रही है। लेकिन अगर हमारे पास ये कर्व आ जाए, क्या ये कहीं पे क्रॉस कर रही है, तो नहीं कर रही। ये कर्व क्या ये क्रॉस कर रही है, नहीं कर रही। तो ये दोनों तो हमारे पास सिंपल कर्व, और ये क्या है, ये सिंपल नहीं है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व भी दो तरह की होती है, एक आती है ओपन और एक क्लोज्ड। अब जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, ओपन कर्व मतलब वो ओपन होगी कर्व। कैसे, ये हमारे पास ओपन है। एक ये भी हो सकता है एग्जांपल, ये क्या है, ओपन कर्व। इस तरह से बना सकते हो आप। अब क्लोज्ड कर्व की बात आए तो यानी कि वो क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड। जैसे ये कर्व, जैसे ये कर्व। तो ये क्या होगी हमारे पास, क्लोज्ड कर्व। और ये क्या है हमारे पास, ओपन कर्व। तो कर्व्स में हमारे पास सबसे पहले क्या है, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व दो तरह की होती है, ओपन और क्लोज्ड कर्व। अब इसी का एक्सटेंडेड वर्जन आता है हमारे पास पॉलीगन्स। क्या आता है, पॉलीगन। उससे पहले पॉइंट देख लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्लोज्ड कर्व है। क्या है, क्लोज्ड कर्व। अगर एक पॉइंट ए है जो इसके अंदर लाई करता है, तो हम क्या लिखेंगे पॉइंट ए को, इनसाइड या फिर इंटीरियर। क्या लिखेंगे, इनसाइड लिखेंगे या फिर इंटीरियर। अगर कोई पॉइंट इस सरफेस पे लाई करता है, इस बाउंड्री पे लाई करता है, मान लेते हैं पॉइंट बी, तो पॉइंट बी को क्या लिखेंगे, ऑन बी, या फिर ऑन कर्व भी लिख सकते हो आप। तो ऑन कर्व लिखेंगे। जो पॉइंट बी है वो कहां पे लाई करता है, कर्व पे, तो ऑन कर्व। और नेक्स्ट सी पॉइंट है, कोई आउटसाइड लाई करता है, तो पॉइंट सी को क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर या फिर आउटसाइड। तो आउटसाइड लिख सकते हो या फिर एक्सटीरियर भी लिख सकते हो। तो अगर कोई पॉइंट कर्व के एरिया के अंदर लाई करता है, यानी कि ये कर्व की बाउंड्री है और इसके अंदर अगर कोई पॉइंट लाई करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, इनसाइडर पॉइंट या फिर इंटीरियर पॉइंट। क्या, इंटीरियर पॉइंट। अगर कोई बाउंड्री पे लाई करेगा तो ऑन कर्व, और अगर आउटसाइड लाई करेगा तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर या फिर आउटसाइडर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, जो कि है पॉलीगन्स। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाइन सेगमेंट क्या होती है। तो लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी यहां पे। ऑल कर्व्स या फिर ऑल सिंपल कर्व्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हो, वो क्या कहलाएगी, पॉलीगन्स। और वो भी ओपन नहीं, क्लोज्ड कर्व लेनी है हमें। यहां पे क्या लेनी है, क्लोज्ड कर्व्स। तो वो क्या होगी हमारे पास, पॉलीगन्स। जैसे जैसे हमारे पास ये एक पॉलीगन हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये भी एक लाइन सेगमेंट है। नाम दे देते हैं हम, चलो ए बी और सी। इसमें देखो सारी क्या है, लाइन सेगमेंट। ए बी भी एक लाइन सेगमेंट, बी सी भी एक लाइन सेगमेंट, और सी ए भी क्या है, एक लाइन सेगमेंट। इसी तरह से हम ऐसे भी बना सकते हैं।
ये भी क्या होगा हमारे पास एक एक क्या होगा पॉलीगन। क्यों? क्योंकि ये भी सारा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ, जैसे ए बी सी डी और ई, इसमें क्या है सारे में लाइन सेगमेंट है, तो इसलिए ये भी क्या होगा हमारे पास एक पॉलीगन। अब कौन सा पॉलीगन नहीं होगा वो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है ये यहाँ पे ये जो है ये आर्क दी हुई है हमें, यानी कि ये क्या हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा हमारे पास पॉलीगन नहीं, और ये दोनों क्या होंगे पॉलीगन। अब पॉलीगन में भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे साइड्स क्या होती है इसकी, वर्टिसेस क्या होती है और डायगोनल क्या होते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि अगर आपको एक पॉलीगन बनाना है तो उसके लिए आपको कम से कम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए। कितनी लाइन सेगमेंट? 3। तो एट लीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पॉलीगन। एक पॉलीगन बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स चाहिए। क्या आप 2 लाइन सेगमेंट्स से एक पॉलीगन बना सकते हो? देखते हैं। ये एक हमारे पास और ये ओपन आ गया, लेकिन जो पॉलीगन है वो क्या होता है क्लोज्ड होता है, तो 2 जो लाइन सेगमेंट है उनसे हम कभी भी पॉलीगन नहीं बना सकते। उसके लिए हमें एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखते हैं इसकी साइड्स क्या होंगी, वर्टिसेस क्या होंगी और डायगोनल क्या होंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक 5 लाइन सेगमेंट का पॉलीगन बना हुआ है, 1 2 3 4 5, चलो 6 का बन गया हमारे पास। 6 लाइन सेगमेंट का एक पॉलीगन है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। सबसे पहले हमें बतानी है इसकी साइड्स क्या होंगी इस पॉलीगन की। तो साइड्स में सबसे पहली साइड क्या आएगी? ए बी। तो यहां पे हमारे पास साइड्स क्या आ गई? लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट सी डी, लाइन सेगमेंट डी ई, लाइन सेगमेंट ई एफ और लाइन सेगमेंट एफ ए। ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गए इसकी साइड्स। अब साइड्स के बाद नेक्स्ट क्या था हमारे पास? वर्टेक्स या फिर वर्टिसेस भी कह सकते हो आप उसको। तो देखते हैं वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या होंगी? 2 साइड्स या फिर 2 लाइन सेगमेंट्स, 2 साइड्स विद 1 कॉमन पॉइंट। जिसमें एक कॉमन पॉइंट हो। कैसे? देखो, एक तो लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी यानी कि साइड है हमारे पास, और एक साइड है एफ ए। इन दोनों में कॉमन क्या है? इसके लिए ये और इसके लिए ये, दोनों में ए पॉइंट क्या है? कॉमन। तो जो वर्टेक्स हमारे पास वो क्या है? ए। इसी तरह से ए बी साइड और बी सी साइड के लिए बी, बी सी और सी डी के लिए सी। इस तरह से हमारे पास क्या होंगे? वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या आएंगे हमारे पास? ए बी सी डी ई एफ। तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास? वर्टिसेस। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्टिसेस के बाद क्या आ जाती है? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होंगी? जो लगती साइड हो, यानी कि एक दूसरे के साथ हो। कैसे? देखो, एडजेसेंट साइड एफ ए और ए बी क्या है? एडजेसेंट है, क्योंकि ये और ये एक साथ है। उसके बाद एफ ई और ई डी भी एडजेसेंट है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में क्या है? एक वर्टेक्स कॉमन है ई। इसी तरह से ई डी और डी सी भी क्या है? एडजेसेंट साइड है, यानी कि इसकी लगती साइड बतानी है हमें। तो ई डी की साइड कौन सी लग रही है? ई डी से एक तो डी सी लग रही है और एक ई एफ लग रही है। तो ये दोनों क्या है? इसकी एडजेसेंट साइड्स। तो अब क्या हमारे पास? एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड्स के पेयर क्या होंगे? एक तो लाइन ए बी, एक बी सी, एक होगी हमारे पास बी सी और एक सी डी।
उसके बाद एक CD और एक DE, ये एडजेसेंट जो साइड्स हैं उनके पेयर बन रहे हैं हमारे पास। नेक्स्ट DE और EF, नेक्स्ट EF और FA, और नेक्स्ट FA और AB। ये क्या आ गए हमारे पास, ये पेयर आ गए एडजेसेंट साइड्स के। और इनमें जो वर्टेक्स है वो क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन B है तो B वर्टेक्स आएगा, इन दोनों में C, इन दोनों में D, इन दोनों में E, इन दोनों में F और इन दोनों में A। तो यहां से आप वर्टेक्स भी निकाल सकते हो। और वर्टिसेस क्या होती है, उसकी प्लूरल होती है। जैसे एक अगर पॉइंट है दोनों में कॉमन तो वो वर्टेक्स आ गया। अगर आपको इस पूरी पॉलीगन के लिए वर्टेक्स का जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, वर्टिसेस कहलाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वर्टिसेस। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड आ गई। अब इसी का सेम रूप है क्या, डायगोनल। इसी से रिलेटेड है डायगोनल। डायगोनल क्या हमारे पास कि जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनके वर्टिसेस को छोड़कर दूसरे जो अपोजिट वर्टिसेस है उनको मिलाने से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगी वो कहलाएगी हमारे पास डायगोनल। कैसे, देखो यहां पे एडजेसेंट क्या है इसके लिए, इस ए पॉइंट के लिए एडजेसेंट क्या है, AB और FA, ये दोनों क्या है एडजेसेंट। तो इन पॉइंटों को छोड़कर F और B पॉइंट को छोड़कर अगर आप एक पॉइंट वर्टेक्स A से अगर आप कहीं पे लाइन ड्रॉ करोगे दूसरे पॉइंट से तो वो आएगा हमारे पास डायगोनल। कैसे, यहां से हम यहां ले जा सकते हैं इस पॉइंट को, यहां से यहां ले जा सकते हैं और यहां से यहां। तो जो डायगोनल है A से डायगोनल कहां तक जाएंगे, एक होगा हमारे पास AE, एक AD और एक AC। इसी तरह से सेम आप B से कर सकते हो। B के लिए क्या करेंगे, इसे नजदीकी वर्टेक्स को छोड़ देना आप। तो एक वर्टेक्स C है और एक B है, इसको छोड़ दो। तो B से कहां जाएंगे, D पे, B से कहां जाएंगे, E पे, B से कहां जाएंगे, F पे। तो B के लिए क्या आ गए, BD, BE और BF। इसी तरह से सिमिलर C के लिए क्या होंगे, C के लिए हम D को और B को छोड़ देंगे तो CE, CF और CA। सिमिलर वे D के लिए E को और C को छोड़ देंगे तो DF, DA और DB। सिमिलर वे E के लिए तो E के लिए D और F को छोड़ देंगे। यहां तक था सॉरी। तो ये हमारे पास E के लिए क्या होगा, F और D को छोड़ देंगे तो EA, EB और EC। सिमिलर वे F के लिए, तो F के लिए क्या होगा, E और A को छोड़कर FB, FC, FD। ये क्या आ गए हमारे पास, डायगोनल्स आ गए इस पॉलीगन के जिसकी हमारे पास 6 साइड दी हुई है। देखो क्या करना है आपको, जो भी वर्टेक्स आपके पास है या फिर पॉइंट है जो उसके नजदीकी वर्टेक्स को छोड़कर जो बाकी वर्टेक्स बच गए उन पॉइंटों को अगर आप उस पॉइंट से मिलाओगे तो क्या आएगा हमारे पास, डायगोनल। जैसे ए पॉइंट का नजदीकी वर्टेक्स क्या है, एक तो B और एक F। इन दोनों को छोड़ के आप कहां तक मिला सकते हो, A को C से मिला सकते हो, A को D से, A को E से। तो AC क्या होगा हमारे पास, एक लाइन सेगमेंट, और ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगी, डायगोनल। इसी तरह से AD क्या है, एक लाइन सेगमेंट, और ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगी, डायगोनल। इसी तरह से AE क्या है, एक डायगोनल। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।